नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल बाद आज फिर सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बता दिया। अब केंद्र में यूपी की सरकार थी। कोर्ट ने आज शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए ये कड़ी टिप्पणी की है। शराब घोटाले के केस में सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत 7 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी के बाद एक बार फिर पिंजरे में बंद तोते पर चर्चा शुरू हो गई है। क्या सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है? ये बहस आज से करीब 11 साल पहले भी छिड़ी थी। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त भी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहना पड़ा था। अब जबकि केंद्र में एनडीए की सरकार है तो एक बार फिर से कोर्ट ने सीबीआई की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने सीबीआई को उसी तोते की याद दिला दी। कोर्ट ने केजरीवाल मामले में सीबीआई पर सख्त लहजे में यह टिप्पणी की है। दरअसल 11 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सरकार के वक्त कोयला आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में 9 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले की जांच में सरकार की भूमिका पर नाराजगी जाहिर की थी। उसी सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई और केंद्र सरकार दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई उसी भाषा में बात कर रही है जो उसे उसके मालिक ने पढ़ाई है। लेकिन अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक एजेंसियों पर की गई टिप्पणी से सियासी भूचाल आ गया है। सवाल यही है कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता पर बार-बार सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं, चाहे फिर वो सरकार के विरोधी दल हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की टिप्पणी। स्वदेश एजेंडा में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पिंजरे का तोता सीबीआई, टिप्पणी की नौबत क्यों आई? लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस उज्जवल भुइया ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस भुइया ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अनुचित थी। जस्टिस भुइया ने सीबीआई की आलोचना करते हुए कहा कि उसे पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए। उन्होंने सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने के समय पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी का उद्देश्य केजरीवाल को जेल से बाहर आने से रोकना था। जस्टिस भुइया ने कहा, सीबीआई देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। ये जनहित में है कि सीबीआई न केवल निष्पक्ष दिखे बल्कि उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले किसी भी धारणा को दूर करने की भी उसे हर संभव कोशिश करनी चाहिए। कानून के शासन द्वारा संचालित लोकतंत्र में धारणा मायने रखती है। जांच एजेंसी को निष्पक्ष होना चाहिए। कुछ समय पहले इसी अदालत ने सीबीआई की निंदा करते हुए इसकी तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। ये जरूरी है कि सीबीआई इस धारणा को दूर करे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तरह भाजपा ने सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल किया, बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तोता बैना यानी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके आप बाबा साहेब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। आतिशी ने कहा कि कल तक जो बात केवल आप कह रही थी वही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो निष्पक्ष और तटस्थ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में कहना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते के समान काम नहीं करना है। सीबीआई को अपने फैसले में कहना पड़ा कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, सीबीआई को अबव बोर्ड होना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अबव बोर्ड होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा, अनबायस्ड होना पड़ेगा। यानी आज पूरा देश देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है
कि सीबीआई और ईडी सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बन जाए। अब जहां 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर सीबीआई को याद दिलाया कि पिंजरे में बंद तोता की छवि से बाहर निकले और निष्पक्ष रहें, आम आदमी पार्टी के नेता भी निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द। केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप विरोधी दल हमेशा लगाते रहे हैं। अब राजनीतिक दलों की सियासी जंग जो भी हो, लेकिन एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी कई सवालों को जन्म देती है। बहरहाल अब जो भी हो, लेकिन सवाल यही है कि आखिर पिंजरे का तोता सीबीआई इस टिप्पणी की नौबत क्यों आई। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चले तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जमानत हो गई है और काफी लंबे वक्त से इसकी मांग हो रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। लग रहा था जमानत होगी नहीं होगी, बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारी चीजों को सुना देखा गया, कोर्ट की तरफ से भी चीजें आई, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चीजें आई, राजनीतिक रूप से बहुत सारी चीजें आई, फाइनली जमानत हो गई। अब देखिए, लेकिन इस बीच ये जो जमानत का डिसीजन हुआ उसमें न्यायाधीश जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जिस तरीके से कुछ चीजों को कोट किया, जहां पर सीबीआई और ईडी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। अब सवाल कैसे खड़े किए कि उन्होंने कहा कि देखिए, जमानत यदि हो रही है और एक आरोप जो 11 साल पहले का था पिंजरे का तोता, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी शुरू से कह रही थी कि बिना किसी सबूत के आपने एक सिटिंग सीएम को आपने जेल में डालने की कोशिश की है, आप सबूत पेश नहीं कर पाए, तमाम चीजों पे आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं आप, और उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं मिलीभगत थी, सीबीआई जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये बात हमने इलेक्शन टाइम में बहुत ज्यादा सुनी देखी, लेकिन हमेशा चर्चा इस पर भी होती आई है कि क्या सीबीआई पर या इस तरह की जो जांच एजेंसियां हैं उन पर सवाल उठाना जायज है। लेकिन आज के मुझे लगता है जो डिसीजन हुए, जो बातें कही गई हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कम से कम अब थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है। जो जांच एजेंसियां भी हैं उन्हें भी देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं छवि उनकी खराब हो रही है, और जो एक विश्वसनीयता की बात है जो पब्लिक डोमेन में जाती है, वहां पे विश्वास आप खो देंगे। क्योंकि जब जस्टिस की तरफ से चीजें आ जाएं और उच्च न्यायालय की तरफ से चीजें आ जाएं, तो फिर एक बार सभी को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनकी बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता और उसी पर तो सब भरोसा करते हैं। इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में कैप्टन आई सिंह भदौरिया। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी का बहुत स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे हुदा जरीवाला। हुदा जी आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे तारिक अहमद लारी। तारिक जी आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व डीएसपी हैं नरेश शर्मा। नरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेर जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमारे साथ कनेक्ट है नहीं, हुदा जी आपसे मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हुदा जी, आपकी तो मुस्कुराहट ही बता रही है और कि आप लोग कितने खुश हैं, जश्न हुआ है, और मतलब जो एक मांग थी और जो जमानत मिलने के बाद उनकी जेल से बाहर आने की खुशी तो होगी। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इस बात का ज्यादा जश्न मना रही है कि जो आरोप आप लगा रहे थे सीबीआई पे, उस पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट खुद कोर्ट की तरफ से आ गया, जस्टिस की तरफ से आ गया कि आखिरकार इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख के काम करें तो बेहतर होगा। खुदा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया आपने? नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं नहीं, आपने अनम्यूट किया है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। चलिए हम एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं समझ सकती हूं, सबसे पहले बोलने का मौका भी मिला और बोलना बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन क्योंकि आवाज नहीं आ रही है, मैं एक बार फिर से आपको कुछ टेक्निकल इशू हो सकते हैं, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ।
नरेश शर्मा जी, अगला सवाल आपसे लेना है सर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है आपकी। हाँ नरेश जी, मैं अगला सवाल आपसे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप पूर्व डीएसपी हैं। कोर्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट आया और जो बात, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से कह रही थी पूरे इलेक्शन में और बहुत लंबे समय से, ये बार बार बात आई जो जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए गए, क्या वाकई में अब ये माना जाए कि ईडी और सीबीआई जो है और जो कुछ भी हुआ दिल्ली में या बाकी लोगों की भी जो गिरफ्तारी की गई थी उसमें ना सबूत पेश कर पाए, ना आप प्रॉपर तरह से चीजों को रख पाए, कई बार तो ऐसी जमानत हो रही थी उस पर फिर कोई दूसरे मामले को लेकर पेच फंस गया। कुल मिलाकर जो चीजें अब हुई हैं, तो रिहाई के दौरान तो बहुत सारी चीजों की बात होती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि फटकार जांच एजेंसियों को लगी है। तो क्या माना जाए कि वाकई में एक पिंजरे का तोता? देखिए वास्तव में अभी ये कहना, अभी तो निर्णय तो हुआ नहीं उस मामले में, केवल जमानत हुई है। जमानत के बारे में बहुत स्पष्ट है कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो जेल किसी को भेजना हो तो एक्सेप्शन एक अपवाद है। अगर केजरीवाल साहब की जमानत हो गई या सिसोदिया साहब की जमानत हो गई या अन्य किसी प्रकरण में किसी अभियुक्त की जमानत होगी तो बिल्कुल सही है, उन्हें संविधान के अनुसार उनका स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं। माननीय न्यायालय की जो टिप्पणी है, जैसा कि आपने अभी उस रिपोर्ट में भी बताया और आप जानते हैं कि आज से 11 साल पहले कोलगेट स्कीम में ये टिप्पणी की गई थी, जब डोडा की बेंच थी और लोकुर साहब और जोसेफ साहब थे, उसमें 3 लोगों की बेंच ने कहा था कि ये तो पिंजरे का तोता और अपने मालिक की भाषा बोलता है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा सीबीआई से कि आपको चट्टान की तरह होना चाहिए, लेकिन आप तो रेत की तरह भुरभुरे हैं, आप में दम ही नहीं है, आप अपने मालिक की तरह बोलते हैं, जिसकी गवर्नमेंट है उसके पक्ष में बोलते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जिसका शासन होता है, जितनी एजेंसीज हैं देश में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित हो, जिसका शासन होगा उसके नियंत्रण में तो रहेंगे वो। किंतु सीबीआई हमारी सर्वोच्च जांच एजेंसी है। हम लोग बड़ा विश्वास करते हैं कि ये जांच एजेंसी से यहाँ से जो भी निर्णय होगा, जो भी यहाँ इनके पास में जो इन्वेस्टिगेशन होगा, ये जो भी केस को प्रोड्यूस करेंगे, पेश करेंगे अदालत में, वो बहुत सटीक होगा। अब माननीय न्यायालय की ये टिप्पणी आदेश नहीं है, ये तो एक टिप्पणी है जिसको ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। एफा ऑबिटर डिक्टा एक ऐसा शब्द है, ये वाक्यांश है लैटिन भाषा का, जिसके अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि न्यायालय कई बार न्याय निर्णय देते देते बीच में कुछ ऐसी टिप्पणियां कर देती है जो अनुपातिक आदेश में सम्मिलित नहीं होती, जिनका महत्व न्यायालय के, जब भी आप देखेंगे आदेश देखेंगे तो उसमें मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आदेश में कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि उन्होंने कहा कि सीबीआई तोता है या सीबीआई पिंजरे का तोता है। नुपुर शर्मा जी के मामले में हमने देखा, उनकी जमानत के टाइम पे माननीय न्यायालय ने जाने क्या क्या कहा। उन्होंने बहुत सारी टिप्पणी की कि दंगा हो जाएगा, आप इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनको जमानत दी और जमानत में इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी अंकित नहीं थी। अनुपातिक आदेश में ये बातें नहीं होती। और अब सवाल ये उठता है कि इनको ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों कहा इन्होंने ऐसा। तो जब केजरीवाल साहब की ईडी में ने गिरफ्तारी की थी, तब उस समय उनकी अपेक्षा थी माननीय न्यायाधीश की कि उस समय भूया साहब की कि उस समय पूछताछ कर लेना चाहिए थी सीबीआई को। सवाल ये उठता है कि सीबीआई ने कब केस रजिस्टर्ड किया, कब उनके पास इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य आए कि फला व्यक्ति इसमें आरोपी है। किंतु ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी की जो टाइमिंग थी वो डेफिनेटली ये आम आदमी के जहन में ये बात लाती है कि उनको गिरफ्तारी सीबीआई ने इसलिए किया कि अब ईडी से उनकी जमानत होगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये हर व्यक्ति के जहन में, या हर व्यक्ति के जो थोड़ा बहुत भी कानून जानता है या कानून नहीं भी जानता, जो सामाजिक रूप से जुड़ा है, उसके दिमाग में ये बात तो आ जाती है कि इनको रिहा हो जाते हैं, जेल के बाहर आ जाते, इसलिए सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जमानत का 156 दिन या 177 दिन, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कितना टाइम हो गया, पर 150 दिन से ऊपर हो गए केजरीवाल जी को, सीएम साहब को अंदर। अब कोर्ट ने जो जमानत का आदेश दिया है वो सख्त आदेश है, उसमें बहुत सारी शर्तें हैं। आप सीएम हाउस नहीं जाओगे, आप सीएम से संबंधित कोई काम नहीं करोगे, आप एलजी के द्वारा दिए गए निर्देशित आदेशों के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलोगे। तो ये कहा जा सकता है कि माननीय न्यायालय ने सही है सीबीआई पे टिप्पणी की, जिसको मैंने ऑबिटर डिक्टा कहा अभी आपसे, वो टिप्पणी भी से अब जरूर जांच एजेंसियों को देखना पड़ेगा कि ये टिप्पणी क्यों की माननीय न्यायालय ने, और अगर ये टिप्पणी की तो क्या ये वास्तव में हम वो टिप्पणी के योग्य हैं कि नहीं है। अगर हम उसके योग्य हैं
तो हमको सुधार लाना चाहिए, और उसके योग्य नहीं है तो फिर न्यायालय का वो अभी दिखता है कि लिखा पढ़ी में बात आने वाली नहीं है। ठीक है। किंतु जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की हो, उनको निष्पक्ष तरीके से जांच करना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से अनुसंधान करना चाहिए, सभी के स्वतंत्रता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी जैसी प्रक्रिया तो तभी की जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, एक बात तो महत्वपूर्ण है, शुरू से तो ये बात कही गई है ना कि कम से कम जो भी बात हो रही है, आप यदि किसी को गिरफ्तार भी कर रहे हैं तो आपके पास क्या प्रमाण है, आपके पास क्या सबूत है, आप चीजों को क्या रख रहे हैं, आप कोर्ट के समक्ष क्या रख रहे हैं, सब चीजें तो आ रही है ना सामने, तो उस चीज को भी देखना होगा। और कई ऐसी चीजें हुई हैं इलेक्शन के दौरान, एक बार और उनकी जमानत हुई थी, दूसरी बार भी जमानत होते होते रह गई थी, लेकिन फिर वही चीजें आ गई थी कि आम आदमी पार्टी शुरू से अपने स्टैंड पे कायम है कि हमने कोई गलती नहीं की है, सब दोषी हैं, इनके पास सबूत नहीं है, वही तमाम चीजें हो रही हैं। देखिए, पूरी तरह से इस मामले का पटाक्षेप कब होगा ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन जो चीजें आ रही हैं और जो टिप्पणियां अब आ रही हैं उससे वाकई एक सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर में हकीकत असल में क्या है। बहुत सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं सवालों के उसमें आते हैं, एक सवाल उन पर उठता है कि आखिरकार है क्या। हुदा जी सुन पा रही हैं? हुदा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर से कनेक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार ताकि आपकी प्रतिक्रिया आ पाए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, बीजेपी भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। प्रबल जी सुन पा रहे हैं? प्रबल जी, ये आ रही है। हाँ प्रबल जी, जो एक डिसीजन आया, जो बात हुई 11 साल पहले की बात को भी आज कहीं ना कहीं रखा गया सामने, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने की बात की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष था उसने तो हमेशा ही सवाल उठाए हैं, लेकिन अब जो बात की गई है, क्या एक सीख की जरूरत है, समझने की जरूरत है, या सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसके क्या मायने माने जाए? देखिए, जहां तक जमानत का सवाल है, जमानत तो हक है, जो भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है उसको जमानत मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जमानत दी केस में दी थी, फिर सीबीआई के ऊपर केस में भी जमानत दी। जहां तक सवाल है कि कोर्ट की टिप्पणी का, तो कोर्ट मात्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी तो मेरे हिसाब से 10 वर्षों में कोर्ट ने कई मुद्दों में बस टिप्पणियां ही की। मुझे लगता है कि इसको अपने जो डिसीजन था, जो उनका ऑर्डर था, उस ऑर्डर में भी लिखना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था, तभी कुछ अधिकारी डरेंगे और अधिकारियों के ऊपर कुछ प्रेशर होगा। और जब तक अब ये है कि प्रधानमंत्री बचा रहे हैं, गृह मंत्री बचा रहे हैं अधिकारियों को, और उनका प्रेशर है, संरक्षण है, तो वो अधिकारी कुछ आज नहीं फिर कल किसी को पकड़ेंगे। मुझे लगता है कि इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में, आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी ने अपना न्याय पत्र लाया था लोकसभा चुनाव के दौरान, उसमें हमने राइट टू बेल की बात की थी, और इसको हम वो करने जा रहे थे, और इसमें कानूनी रूप से भी कई चीजें परिवर्तन होती। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव आयोग के प्रश्रय और संरक्षण में जिस तरीके से बेईमानी करके ये 60 से ज्यादा सीटें जीती हैं, नहीं तो उनकी सीटें 180, 140, 150 से 180 के बीच में आती, तो 60 सीटें तो उन्होंने बेईमानी से जीती। और ये जो जनमत है, ये चुराया हुआ जनमत है। जहां तक सवाल है एजेंसीज का, एजेंसीज लगातार पिछले 10 वर्षों में उसका जो है बेवजह बहुत सारी चीजों में इसका हुआ है। इसके पहले भी आपको याद होगा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे देशमुख जी, उनको 1.5 साल तक जेल में रखा और उनको अंडा सेल में रखा गया था। अंडा सेल समझते हैं आप? अंडा सेल एक पर्टिकुलर एरिया होता, उसमें उनको बैठा के रखा गया। उनके बच्चों से, उनकी पोतियों से भी पूछा गया बहुत सारी चीजें। उसके बाद संजय राउत को किया, राहुल गांधी जी के ऊपर भी जिस तरीके से मानहानि का केस करके और उनको 2 साल के लिए सजा देकर, 2 साल से ज्यादा, और उनकी सदस्यता छीन ली, उनका जो घर था वो छीन लिया, और उनको भी लगातार जेल भेजने की बड़ी कोशिशें हुई। ईडी के तमाम अधिकारी ने बताया कि किस तरीके साजिशें रची जा रही हैं। अभी फिलहाल जब भी अडानी अंबानी का नाम लेते हैं राहुल जी, ईडी वाले तैयार कर दिए जाते हैं अमित शाह के द्वारा, जाइए और उनके ऊपर केस दर्ज करिए, उनको परेशान करिए। मुझे लगता है विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का काम ईडी सीबीआई के माध्यम से नरेंद्र मोदी, अमित शाह कर रहे हैं। लेकिन ये जो टिप्पणी है, अगर कोर्ट इसमें
अपने ऑर्डर में रखता, लिखता कुछ, तो मुझे लगता है कि उसका ज्यादा मायने होता और सरकार भी डरती और अधिकारी भी डरते। अभी तो सरकार भी नहीं डरेगी और अधिकारी भी नहीं डरेगी। हाँ, कि अगर थोड़ा सा, अगर इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी शर्म, हया, लाज होगा, लज्जा होगी, तो आगे से काम नहीं करेंगे, लेकिन ये करेंगे। लेकिन जिस तरीके से भी आप देखिए जुडिशरी का संबंध नरेंद्र मोदी के साथ कैसा है कि न्यायमूर्ति जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपने घर उनको बुलाते हैं। ठीक है, आपका आयोजन है, वो व्यक्तिगत आयोजन हो सकता है धार्मिक, उसमें प्रधानमंत्री को बुलाना ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत संबंध हो सकता है। और प्रधानमंत्री जाते हैं, फिर वो फोटो पब्लिश की जाती है, और ये संबंध क्या है। और मैं आपको बताऊं कि जब भी मोदी फंसते हुए दिखते हैं, चाहे ईवीएम के केस में हो, चाहे रफाल डील में हो, चाहे महाराष्ट्र के शिंदे वाले केस में हो जो शिवसेना वाला केस था, चाहे अन्य मुद्दे, हमेशा सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी का तारणहार बनकर उभरता है। मुझे लगता है कि ये टिप्पणियां होने से ज्यादा इसको ऑर्डर में भी लिखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर में नहीं लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये दिक्कत की बात है, और सुप्रीम कोर्ट को और कड़ा फैसला लेना चाहिए। अगर आपको देखिए जो चित्र आया है नरेंद्र मोदी का और सीजीआई का, चंद्रचूड़ का, तो जनता में बहुत बड़ा सवाल उठा है। सीजीआई की निष्पक्षता पे सवाल उठा है, सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पे सवाल उठा है। मुझे लगता है कि इन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को अपनी निष्पक्षता को बचाना चाहिए, और सीजीआई को अपनी निष्पक्षता को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप। ठीक है, चलिए। तो रंजन गोगोई एक एग्जाम्पल है, वो रिटायर होते हैं और राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। जी ठीक है, प्रबल जी वापस आऊंगी। खुदा जी, एक बार फिर से कोशिश कर रही हूँ, मुझे सुन पा रही हैं? अनम्यूट करिए प्लीज। खुदा जी बोलिए। पता नहीं क्यों आज ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन इस चर्चा को मुझे जारी रखना पड़ेगा। तारिक अहमद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है मेरी आवाज? हाँ तारिक जी, आपको मैं सुन पा रही हूँ। पूरा जो घटनाक्रम आज हुआ, हालांकि बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अंततः एक जमानत होती है। आम आदमी पार्टी का विषय ही सही, लेकिन मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई या जिस तरीके से उसको जोड़ा गया और ईडी और सीबीआई को एक नसीहत के तौर पर बातें रखी गई, किस तरह से आप उसको लेते हैं? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये 1965 में ये दिल्ली पुलिस फोर्स से इसको फॉर्मेशन किया गया था, और कहीं की बात आप देखिए, ऑपोजिशन जब भी सत्ता में रहा है उसने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। हाँ, कांग्रेस ने किया है, मैं इससे बिल्कुल कतई मैं इनकार नहीं करूंगा। कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस के नक्शे कदम पे चलते हुए ये भी कर रहे हैं। ये जब बैठे हैं सत्ता में, इन्होंने दुरुपयोग किया है, चाहे अटल जी बैठे हो, चाहे ये नरेंद्र मोदी जी बैठे हो, इन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग किया है। अब रही जमानत की बात, तो जमानत मिलना तो संवैधानिक अधिकार है, और ये तो पहले ही दिन मिलनी चाहिए थी। इतने दिन रोक कर जमानत कोर्ट ने किसी के मौलिक अधिकार का बेजा और नुकसान किया है। इतने दिन का काम जो है, काम छोड़िए, इतने दिन की जिंदगी अगर ये आगे जाकर बेगुनाह साबित हुए तो क्या में कोई कंपनसेशन देगा? एक मुख्यमंत्री को कंपनसेशन के तौर पे क्या देगा? प्रदेश खराब हुआ है के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब आप आइए टिप्पणी पे। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार। माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, अब आवाज आ रही है? वो टिप्पणी अगर वो टिप्पणी कर रहे हैं, टिप्पणी में अगर बोल रहे हैं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी आप देखिए कितनी संस्थाएं हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, तमाम चीजें हैं। आप उसी के फॉर्मेशन जो हो के रखे होंगे उनका इस्तेमाल करिए। ये एक स्पेशल पावर देने के लिए बेसिकली स्टेट के पॉलिटिकल लीडर्स को, ऑपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये सीबीआई है। तो ये गलत है, बंद करना चाहिए। स्टेट में ऑलरेडी मौजूद है, क्राइम यहाँ हुआ है तो यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेट करे,
इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इन्वेस्टिगेट करे, स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेट करे। दिल्ली में हुआ तो वहां की टीम इन्वेस्टिगेट, जहां का है वहां पे करे। आप देखिए हर जगह सीबीआई भेजा इसका इस्तेमाल, सीबीआई का भेजा इस्तेमाल जितना बीजेपी कर रही है उतना कोई नहीं करता है। चाहे वो बंगाल देख लीजिए, चाहे वो आप महाराष्ट्र में देखिए, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए, चाहे आप दिल्ली में देखिए, मतलब जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां ये इस्तेमाल करते हैं। बंगाल में तो खुला उदाहरण है कि लोगों को बाकायदा सम्मन करवा के जेल में बंद करवा के उसके बाद वहां के नेताओं को छोड़ा गया जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसका क्या मतलब? ये कोई तरीका तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट को भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगर वो रिकॉर्ड पे नहीं लिख रहे हैं तो टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मतलब आप भी मानते हैं कि जो कुछ होना था उसका एक ऑर्डर भी होना था? बिल्कुल ऑर्डर होना चाहिए था। ये ऐसी टिप्पणी जो है इट इज गोइंग डाउन द ड्रेन, दिस इज गोइंग इनसाइड द पॉट, डजंट मैटर, क्योंकि ये कहीं आपके रिटर्न में आई नहीं है, कहीं पूरी दुनिया में कभी रिकॉर्ड में नहीं रहेगी, ना आगे फ्यूचर में कोई इसको देख सकता है। आपकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है, हाईकोर्ट के जजेस के जबान की कोई वैल्यू नहीं है, इवन इंसान के जबान की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो डॉक्यूमेंट ना हो। अगर डॉक्यूमेंटेड है तभी तो पूरी दुनिया चल रही है। किसी देश का किसी देश से एग्रीमेंट होता है तो वो रिटर्न में होता है, जबान तो नहीं होता है कि हम इतना माल भेजेंगे आप इतना माल भेजिए, ये रिटर्न में होता है। तो रिटर्न इसीलिए है क्योंकि जबान की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो चाहे कुछ हो। ठीक है तारिक जी। हुदा जी सुन पा रही हैं? जी फाइनली मेरी आवाज फाइनली आपकी आवाज आ रही है। अब मैं कोई सवाल नहीं ले रही हूँ, पूछ लिया था मैंने, अब अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता और देश की जनता को, दिल्ली पंजाब की जनता को तहे दिल से मुबारकबाद। अरविंद केजरीवाल जी आज बहुत ही इज्जतदार तरीके से बेल पे आए हैं और बहुत जल्द उनका, क्योंकि इस केस में अभी तक ट्रायल तो शुरू करी नहीं थी, इतने महीने तो सिर्फ उनको जेल में कभी ईडी कभी सीबीआई के केसेस में फंसा के उनका टाइम निकाल दिया था। ट्रायल तो अब जाके होगा। बहरहाल इतने दिनों के बाद 177 डेज के बाद अरविंद केजरीवाल जी आज बाहर आए। बीच में लोकसभा चुनाव के टाइम पे भी वो आए थे कुछ दिनों के लिए बाहर। तो जाहिर सी बात है हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देकर देश को ये संदेश दिया कि भारत संविधान के से चलता है, सुप्रीम कोर्ट का कवच सब। माफी चाहती है, एक मिनट। सॉरी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ जाहिर कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो अरेस्ट किया गया था, जो ईडीआई के मामले में उनको बेल मिल गई थी, तो जो सीबीआई ने अरेस्ट किया था वो सिर्फ एक इंश्योरेंस अरेस्ट है एक तरह से। लोगों का प्यार, ऊपर वाले का आशीर्वाद, ऊपर वाले का साथ और लोगों की इस कोशिश ने जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की साथ है, उससे अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। उस सीबीआई अरेस्ट के पीछे पूरी की पूरी सरासर साजिश थी। उस साजिश में सीबीआई किसके इशारे पे चल रही थी हम सब जानते हैं। एक ये जो ईडी सीबीआई की तोता मैना की जो जोड़ी है, वो कहीं ना कहीं आज इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने इतने सालों के बाद कह दिया है कि एक केज्ड पैरट की तरह, एक बंधे हुए तोते की तरह जो सीबीआई वो एक्ट कर रही है उसको नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है, मनी ट्रेल अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये काम हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से बीजेपी द्वारा जो सीबीआई और ईडी ऑपरेट हो रही थी उनको मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि बीजेपी इस पूरे के पूरे मामले में पूरे न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और उनके तमाम नेता, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो जिनको बेल मिल गई, संजय सिंह जी हो जिनको बेल मिल गई, या ऑपोजिशन के कितने सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको तरीके से घेरे में लिया गया, परेशान किया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम की तमाम जो चीजें दिल्ली की जनता नहीं सिर्फ पूरे देश की जनता देख रही है। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने पे
बीजेपी कहीं ना कहीं बौखला गई है। पहले वो कहती थी कि बेल 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 पे बात करें, अब जब बेल मिल गई तो कह रहे हैं कि कंडीशनल बेल है, इस पे शर्तें हैं। किस तरह की शर्तें? अरविंद केजरीवाल जी आज भी दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, तमाम के तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके अंडर हैं। उनको आज भी डायरेक्शन है कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो डायरेक्शंस दे सके, कौन सा कैबिनेट, कौन सा विभाग किस तरीके से रन करना है, कौन रन करेगा, ये पूरा का पूरा डिसाइड करने की उनकी अथॉरिटी आपके पास है। और जो साइन करने की बात होती है, सीएम के साइन सिर्फ उन पेपर्स पे लगते हैं जो पेपर्स एलजी के पास जाते हैं। वो इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने उनको दी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको पेपर साइन करने की इजाजत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके ऊपर इस तरह की कोई कंडीशन है कि दिल्ली की जनता कहीं पे भी सफर करे। हमने देखा कि तरीके से बार बार एलजी किस तरीके से काम रुकवाने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, आप हमारे एक के बाद एक नेता को बंद कर रहे थे तो कहीं ना कहीं लोगों में कुछ ये सवाल जरूर पैदा हुए होंगे कि आखिरकार इस पार्टी का फ्यूचर क्या है। लेकिन 1.5 साल के बाद तकरीबन मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली, 6 महीने बाद संजय सिंह जी को बेल मिली थी, 177 डेज के बाद आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलके सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर कर दिया कि तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चल सकती। ठीक है, सच हमेशा कहीं ना कहीं जीतता है, सत्यमेव जयते, जिसकी बात संविधान करती है वो गलत नहीं करती। और कहीं ना कहीं संविधान में भी ये प्रोविजन है कि जो दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत वो अभी भी, चाहे उनके पास क्या कंडीशंस बेल पे हो क्या नहीं है, वो आज भी सिटिंग सीएम है, लोकप्रिय नेता है दिल्ली के, लोगों का विश्वास है और लोगों का भरोसा पूरा का पूरा। और आने वाला हरियाणा को चुनाव, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, कहीं ना कहीं उनको हरियाणा का लाल माना जाता है, दिल्ली का बेटा माना जाता है। हरियाणा का चुनाव होगा, उसके फौरन कुछ महीनों बाद दिल्ली का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है उनके बेल मिलने से हरियाणा के चुनाव पे भी बहुत फर्क पड़ेगा और काफी लोगों को उत्साह मिलेगी उनके बेल मिलने से। और दिल्ली के चुनाव में तो पूरी की पूरी 70 सीटों पे हमें पूरा यकीन है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। हमें इस बात का एमसीडी में भी हमें और विधानसभा में फिर से एक बार, चौथी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ठीक है भूपेंद्र जी, 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि चलिए बेल हो गई, काफी समय से ये मामला चला आ रहा था और आम आदमी पार्टी को लेकर जितनी बातें हुई, इलेक्शन टाइम में भी बहुत सारी बातें आई, सब चीज़ों में कुल मिलाकर बेल होती है। देखिए पूरे मामले का पटाक्षेप तो हुआ नहीं है, चाहे वो किसी को भी लेकर हो। तीनों ही दिग्गज आम आदमी पार्टी के आप ले लीजिए, चाहे संजय सिंह ले लीजिए, आप मनीष सिसोदिया ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को ले लीजिए, लेकिन ये तीनों दिग्गज फिलहाल बाहर हैं। इलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जाहिर तौर पर मजबूती मिलेगी आप पार्टी को और मिलना भी चाहिए, वो भी एक अलग विषय हुआ। लेकिन इस बेल के बाद जो बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी टिप्पणी की जो बात हो रही है बार बार, उस पर 2 बातें उठाई जा रही है। एक तो ये कि उन्होंने यदि कहा, तो देखिए कोई भी न्यायाधीश यदि अपना डिसीजन दे रहा है, वो बेल भी दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को यदि वो रख रहे हैं तो कोई तो इनपुट है उनके पास, कुछ चीज़ें उनके पास सामने हैं, तभी वो कह रहे हैं कि ईडी हो या सीबीआई हो। थोड़ा सा अपनी चीज़ों को क्लियरिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है। पिंजरे में बंद तोते की तरह आप काम ना करें। इस तरह की टिप्पणी यदि करनी पड़ रही है तो उसके क्या मायने निकाले जाएं। दूसरी चीज़, अभी जैसे समाजवादी पार्टी कह रही थी और कांग्रेस ने भी कहा कि उनके बोलने भर से कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट यदि ये बात कह भी रहा है तो उसको एक ऑर्डर पास करना चाहिए ताकि ये हमेशा रिकॉर्ड में रहे कि जो जांच एजेंसियां हैं वो इस तरह के कारनामों में लिप्त रही हैं और इस तरह के सवाल जो उन पर उठते हैं उनकी छवि के लिए अच्छे नहीं हैं। तो हमेशा कभी नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी चीजें आए तो लोग इसके लिए पहले से अलर्ट रहें और लोगों के बीच ये पब्लिक डोमेन में चीजें जानी चाहिए। क्या मानते हैं? देखिए बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। बात क्या है कि जब देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है सीबीआई, और आज से पुराने रेफरेंस में आया है कि जब कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ था जिस तरह से हुआ था, तो उस समय जांच की जो सीबीआई ने जो जांच की थी उस जांच के सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट लॉयर के उस तरह की उनकी चर्चा हुई थी, और जो चर्चाएं होती हैं वो रिकॉर्ड पे नहीं आती हैं। ये सब लोग समझते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑर्डर हो जाता है और उस तरह से नहीं होती, क्योंकि एजेंसियां हमेशा क्या है गाइडलाइंस मिलती हैं, क्योंकि निश्चित रूप से इन्फ्लुएंस होता है उनका गवर्नमेंट का और कई जगह डायरेक्टली होता है। तो उस समय हुआ था, आज 11 साल बाद फिर से हुआ है। तो बात महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि इसके राजनीति मायने हैं
क्या होता है, जिस पार्टी को जिस फेवर का मिलता है वो अपनी एक कटिंग करके निकाल लेता है और उसको पब्लिक डोमेन में लाता है, और पब्लिक डोमेन जब संचार होता है तो मतदान में ध्रुवीकरण में बहुत सहायक होता है। और आप पार्टी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से भी समझती है और भी अन्य पार्टियां भी समझती हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। तो वो लोग इस चीज़ का अब इसके लिए काउंटर भी करेंगे वो लोग, और काउंटर के लिए जाएंगे भी। लेकिन इस समय इलेक्शन चल रहे हैं 3 राज्यों में, जम्मू कश्मीर में भी है, आप हरियाणा में और झारखंड में, और आने वाले टाइम में दिल्ली में आएंगे और महाराष्ट्र में भी आएंगे। तो उनके जो नेता आए हैं तो उसका एक प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से है कि वो जब रैलियां करेंगे और उनका इंडिया गठबंधन काम करेगा तो पोलराइजेशन की तो बात हुई। दूसरी बात, सरकार को इस चीज़ का जवाब भी देना पड़ेगा। आम रैलियों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बात उठाई जाएगी कि हमको जेल में डाला गया, 177 दिन फिर से दूसरी एजेंसी लगा दी, उसके बाद हमको बेल मिली, और उसके बाद वो इसका काउंटर करने के लिए अब दूसरी पार्टी को बहुत तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों से सरकार सीखती क्यों नहीं है। अगर हम पुराने परिवेश में जाएँ तो उस समय PIL दायर हुई थी, चाहे कोल में हो चाहे 2G में हो, और उसमें कोर्ट ने बिल्कुल एविडेंस के साथ साक्ष्य लिया था। तो ये वही बीजेपी थी जो इसको पटापेक चढ़ा के उसने अपना जनाधार मजबूत किया था और सत्ता में वापसी हुई थी, और उन्होंने हॉनेस्टीपन का दिखाने का वादा भी किया था, और कुछ चीज़ें हुई भी हैं। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए जमानत रोकी जाए या इस तरह के केस लादे जाएं क्योंकि उसका राजनीति फ़ायदा न ले पाए, तो यहाँ पे तो एक विचारणीय बिंदु है। दूसरी बात जो है कि इनको इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। देखिए, जब नेता वापस आता है तो जनता के, उनके जो पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो जो रूप से होता है, वो सब चीज़ें ABCD सब भूल जाता है। वो उस समय बिल्कुल स्प्रेड पे लग जाता है और उस पर बिल्कुल तैयार हो जाता है कि हम इस समय फतेह कर लेंगे, और यही स्प्रेड पॉलिटिक्स में कहलाती है। और उनका जो मैनेजमेंट है, जो उनका सोशल मीडिया 2011 से जो आप पार्टी का जो पर्दापण हुआ और इतनी जल्दी वो सरकार बन गई और 2 राज्यों में उनकी सरकार है, तो निश्चित रूप से वो जानते हैं कि संचार का क्या कंपोनेंट है, और सोशल मीडिया की तो बहुत ही अच्छी तरह से वो जानते हैं। उनके पास अच्छे प्रवक्ता हैं और काउंटर करने के लिए भी वो उनके बीजेपी की तोड़ देखते हैं। तो ये पॉइंट बनने वाला है, और ये इस पॉइंट में इंडिया गठबंधन का पूरा पॉइंट बनेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन इसको मुख्य बिंदु बनाएगी कि आज 11 साल बाद हमको कहते थे कि तोता है, आज ये कह रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ सरकार पहुँची। तो ये निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए और बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए काउंटर करने के अब वो डिसीजन आएगा, क्योंकि अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, उसका आने वाले प्रक्रिया में क्या हो सकता है। और उनके पास एजेंसियां हैं, हो सकता है सरकार में काम करते हैं, कुछ और भी मैटर निकल जाए, जब तक कुछ भी हो सकता है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अनुमान कहीं नहीं लगाया गया था, क्योंकि वो ईमानदारी का अपने आप को बहुत बड़ा वो कर रहे थे इतने लंबे समय तक। अभी सत्येंद्र जैन की वेल नहीं हुई है, और सारे ट्रायल उनके ऊपर भी लागू है, वो लगभग 2 साल से अंदर है। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो निश्चित रूप से सरकार की जवाबदारी तो तय हुई है, और देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उनका हर चीज़ कहना एक ऑर्डर के बराबर होता है। इसके बाद अपील कहाँ होती है, कहीं नहीं होती। तो निश्चित रूप से सरकार के जितने भी निर्णय होते हैं वो कोर्ट ही में जाके चैलेंज किए जाते हैं, और हमने देखे भी हैं जो भी सरकार ने 370 या कुछ भी निर्णय लिए उनको कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट पे लोगों की आस्था है, विश्वास है, और लोग उसको जो उनका कन्वर्सेशन होता है वो जो जनता के बीच में लाते हैं वो जज मानते भी हैं, और जनता भी मानती है कि हाँ इस तरह से ये अच्छी चीज़ नहीं हो रही। तो थोड़ा सा बीजेपी के लिए ये तो है, निश्चित रूप से ड्रॉबैक तो आया है। अब इसके लिए उनकी तैयारी उनके लिए तैयारी कर रही होगी बीजेपी, और वो बीजेपी भी स्पोक्स पर्सन के रूप में करेंगे कुछ ना कुछ, उसका निश्चित रूप से अभी चैलेंजिंग आएंगे। और जो अभी अक्टूबर में चुनाव परिणाम है 4 अक्टूबर को, और वोटिंग है 3 चरणों में और 1 चरणों में, जिस तरह से, तो उसमें निश्चित रूप से थोड़ा सा बीजेपी को दिक्कत तो जाएगी, क्योंकि उनके नेता बाहर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पैकेज की गया है पॉलिटिक्स फ़ायदा के लिए, क्योंकि वो जेल जाना भी दूसरे के लिए पॉलिटिक्स फ़ायदा होता है, जेल से रिहा होना भी एक पॉलिटिक्स फ़ायदा, उसका राजनीति पार्टी हर चीज़ का फ़ायदा लेती है। ठीक है, चलिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ,
कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई, देखिए अरविंद केजरीवाल रिहा हुए, उनकी बेल हो गई, ये एक अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा है कि पहले तो आप बेल पर ही सवाल उठाते थे कि कैसे होगी, आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, ऐसा है, मतलब बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जब बेल हो गई तो उसमें भी हो रहा है कंडीशनल बेल है, ऐसा नहीं है, ये पॉइंट है, वो पॉइंट है। इन सबसे इतर सबसे बड़ा मुद्दा जो आया वो आया जांच एजेंसियों पर टिप्पणी का। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई ऐसे इनपुट मिले या इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसी चीजें गई हैं जिसकी वजह से उनको आज ये कहना पड़ रहा है कि ईडी और सीबीआई थोड़ा सा ध्यान रखें चीजों को लेकर और पिंजरे में बंद तोते की तरह काम ना करें? और ये वाकया हम 11 साल पहले भी सुन चुके हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र है तो वो बेल भी दे सकते हैं। जैसे चुनाव में देखा होगा कि केजरीवाल को बिगड़ मांगे बेल मिल गई थी लोकसभा चुनाव में, और केजरीवाल जी निकल के आए थे तो उन्होंने कहा था कि वोट का जवाब, जेल का जवाब वोट से देगी दिल्ली की जनता। तो बिल्कुल दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट से ही दिया था। तो ये एक प्रक्रिया है बेल की। बेल तो सजा याफ्ता मुजरिम है, उन्हें भी मिल जाती है। लालू जी तो 2 केसों में सजा याफ्ता है और फिर भी लालू जी बाहर बेल पे है। तो ऐसे काफी लोग हैं जो बेल पे निकले हुए हैं, सजा याफ्ता है या अंडर केस चल रहे हैं उनके। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार है, वो बेल दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केस से बरी हो गए या उन पर लगे हुए आरोप जो है ना खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जब बेल दी है तो उसके साथ कितने प्रतिबंध लगाए, शायद इसको भी आपके पास तो लिस्ट आ गई होगी, आप पढ़ सकते हैं उसमें, कि यहाँ तक कह दिया है कि आप जब तक जरूरी नहीं होगा आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते। ऐसे बहुत से प्रतिबंध लगाए हैं, तो इनको भी पढ़ लेना चाहिए। अब ये है कि केजरीवाल की जो पार्टी है वो तो उसका तो झूठ का एक बूमर बनाना है। बार बार कहते हैं 1 रुपए का जो है ना कहीं पर जो है ना बरामदी नहीं हुई है। अरे चोर कभी अपने चोरी का पैसा अपने घर में रखता है? आपने चुनाव लड़ा था, साबित हो चुका है ना गोवा चुनाव में आपने किस किस को पैसा दिया था। ये तो जो है ना एविडेंस कोर्ट में पेश कर दिए गए कि गोवा में आपने किस किस को कितना कितना पैसा आपके दलालों ने, आपके लोगों ने वहां बंटवाया था। तो वो तो एविडेंस कोर्ट में लगे हुए हैं। आप ये न सोचे कि आप बरी हो गए, आप इसमें सजा याफ्ता होंगे। आपके खिलाफ एविडेंस, जमानत मिलना चीज अलग होती है, मगर आप एविडेंस से बरी नहीं हो गए। एविडेंस इनके खिलाफ भरपूर है। आप देखिए कि स्वतंत्र जेल है जो इनके 2 साल से जेल में बंद है, उन्हें बेल क्यों नहीं मिल गई? अगर मिल भी जाती तो क्या वो दोष मुक्त हो जाएंगे? तो इनके खिलाफ एविडेंस बराबर है, और जब ये एविडेंस ना हो तब ये बात कह सकते हैं, और एविडेंस ना होते तो कोर्ट इतने दिन जेल में नहीं रखता और जेल में से इनको कब से रिहा कर देता और बाइज्जत करता। अगर कोर्ट को भी कुछ तो एविडेंस होगा उसके पास, ठीक है, कोर्ट आप स्वतंत्र है, वो कह सकता है, उसकी कहने के ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो अंतिम एक हमारा न्यायपालिका है। तो इसके ऊपर ठीक है बूमर अभी ये पार्टियां फैलाएंगी, मगर आम जनता और दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली की स्थिति क्या बना दी है केजरीवाल ने। आप सोचिए, आपने कभी आपने अपनी लाइफ में और भारतीय राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं सुना होगा कि जो आदमी जेल में चला जाए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना दे। हमारे लाल किशन आडवाणी पे खाली एक जांच का आरोप लगा था और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था, बोले जब तक मैं तो कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, उन्होंने कभी स्वीकारा ही नहीं ना कि उन्होंने कोई गलती की है या वो किसी घोटाले में लिप्त हैं, या उनको ये लगा कि नहीं हमारे खिलाफ पहले सबूत लाइए, आप पहले गुनहगार साबित करिए तब हम इस्तीफा देंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये उनका अपना कॉन्फिडेंस था। फिर कोर्ट ने क्यों रखा, न्यायपालिका ने इतने दिन क्यों रखा? इनको तो तुरंत ही दूसरे ही दिन जमानत दे देना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ ईडी सीबीआई बीजेपी के कहने से, सरकार के कहने से इनको उठा के ले गई, सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिन क्यों रखा? वो तो दे सकते थे ना, दूसरे दिन कहते कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल साहूकार है, ईमानदार है, इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, इनको बाहर करिए, इनका कोई अधिकार नहीं इनको गिरफ्तार करने का। इतने दिन क्यों रखा? सत्येंद्र जैन तो 1.5 साल रहे, मनीष सिसोदिया, और सत्येंद्र जैन 2 साल से बंद है, अभी उनको मिली भी नहीं है। इसी तरह से संजय सिंह
तो कुछ तो एविडेंस कोर्ट के पास होंगे, कुछ तो एविडेंस दिए गए होंगे, तभी इतने दिन रख सकते हैं। ठीक है। तो इतने दिन सुप्रीम कोर्ट तभी किसी को जेल में नहीं रखेगा। ठीक है, देखिए एक बात है, जब ये पूरा मामला सामने आया था और ईडी और सीबीआई का मामला भी जब सामने आया था, जब पेशी हो रही थी वहां पे कोर्ट के अंदर थे, तब भी देखिए जब ये शुरुआत हुई थी ना, तब भी कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई थी कि जो आधार है उनकी गिरफ्तारी का, उसके प्रॉपर सबूत और तमाम चीजों को रखिए। यदि वो लेट लतीफी होगी, देरी होगी तमाम चीजों में, उस पर भी सवाल उठे थे, लेकिन धीरे धीरे करके मामला आगे बढ़ता गया और आज भी देखिए उसी सवाल पे जस के तस हम वहीं उसी सीबीआई और उसी ईडी पर ही अटके हुए हैं कि आखिरकार ये सही थे या वो गलत थे। आज कोर्ट भी इसी सवाल को उठा रहा है। अब मुझे एक लगता है कि जो गिरफ्तारी इन एजेंसियों के द्वारा की गई है या जो आरोप आए हैं सामने, या तो उस पूरे मामले को सबूतों के साथ सामने रखा जाए, बहुत जल्दी इस मामले का पटाक्षेप हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर से कोई और चीज सामने आती है तो क्योंकि टिप्पणी आ गई है तो ये मैसेज पब्लिक डोमेन में अच्छा नहीं है। विश्वसनीयता यदि खोते हैं जांच एजेंसियां तो वो अच्छा नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि कोर्ट के टिप्पणी को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना मैं ना आप ना कोई भी नहीं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा गंभीर होकर इसे सोचना होगा। खैर, क्योंकि समय की सीमा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड। पहले हुदा जी, क्योंकि समय मांग रही है। हाँ हुदा जी, पहले आप बोलिए। मैं याद दिला दूं बीजेपी के प्रवक्ता को कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं मिली है। इस केस से रिलेटेड के कविता जी को बेल मिली है, विजय नायर जी को बेल मिली है, अभिषेक बोइनपल्ली, चंद्रप्रीत सिंह, बुच्ची बाबू गोरंटला, अरविंद कुमार, ये तमाम लोगों को इस केस से रिलेटेड बेल मिल चुकी है। कहीं ना कहीं इस केस में कोई मेरिट नहीं है। इस केस में अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोपों के तहत फंसाया जाता है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ना जाने कितनी ही रेड्स हुई है इस पूरे मामले में। अगर सिर्फ बेल की बात करें तो जजेस ने, दोनों जो जजेस थे उन्होंने एग्री किया कि ये परेशान करने का सिर्फ तरीका था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, वो वॉयलेट हुआ है। जब सीबीआई ने अपनी एफआईआर लॉन्च करी थी अगस्त में 2022 में, इतना टाइम क्यों लग गया? जब उनको ईडी केस में बेल मिल रही थी, रातों रात सीबीआई क्यों उठा के लेके गई? 4 चार्जशीट फाइल हुई थी जिसमें 2024 विटनेसेस थे, 17 एडिशनल अक्यूज लोग थे जिनको ट्रायल कोर्ट में जिनका नाम आया था। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इतना ज्यादा एक्सटेंसिव था, लेकिन उसके बाद भी ट्रायल अभी तक इन्होंने शुरू नहीं करी। कितने सारे रेड डाल दिए, ना जाने कितना पेपर वर्क, कितने ऑफिसर्स का कीमती टाइम, क्या कुछ नहीं हुआ उस केस में। बावजूद उसके 6 महीने के ऊपर हो गए, उनकी ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुई। मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल, बहुत लंबा अरसा होता है 1.5 साल, आपने 1.5 साल तक अंदर रखा, ट्रायल ही नहीं शुरू। संजय सिंह जी पे ट्रायल शुरू नहीं करी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बस जेल में डाल के बंद कर दो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम तानाशाही के तहत अपना तोता मेहनत जो ईडी सीबीआई की जोड़ी है उसके तहत हम ऑपोजिशन लीडर्स को, आम आदमी खुदा जी मैं रोकूंगी क्योंकि मेहमान, कई सारे मेहमान है जो कुछ समय मांग रहे हैं, वो कहना चाहते हैं। तारिक जी बोलिए पहले आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सुनने में आ रहा है कि सशर्त जमानत दी है कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप अधिकारी नहीं बुला सकते, मतलब एक तरह से कहा है कि आप अपने काम नहीं कर सकते। काम नहीं कर सकते तो जेल में बैठाते हैं ना, फिर बाहर तो निकाला। ये ढोंग किस लिए किया है? सिटिंग चीफ मिनिस्टर का काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डायरेक्शन देना। मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं, वो आज भी सिटिंग सीएम है, उनकी साइन से वो सिर्फ उन फाइल्स लगती है जो एलजी के पास रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाइल साइन कर सकते हैं। आप गलत मत पैदा करिए जनता में, अपने व्यूअर्स को गलत आप डायरेक्शन मत दीजिए। सड़क नहीं है, जरा चुप हो जाओ, तमीज से बात करिएगा। मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रही हूँ। नहीं दे रहा, चुप हो जाओ। अगर बेल देकर इस तरह से करना नहीं करा सकते, बेल नहीं देना, आप करा नहीं सकते, आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। वो अपनी नाकामी और आगे का फ्यूचर छुपाने के लिए करवाए हैं कि मोदी जी से मिले और आगे उनको भी कहीं गवर्नर दे दी है। डॉक्टर सत्येंद्र जैन की मिल जाएगी। ये नाटक किसको दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट? ये नाटक किसको दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट? नाटक कह रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट को नाटक कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नाटक कह रहे हैं। झगड़े का विषय नहीं है ये, तो इंडिया ब्लॉक के सहयोगी कैसे झगड़ा कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कैसी कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। She doesn't know what I'm talking, she's just shouting. She doesn't want to listen, basically she wants to speak. वो खुद मंत्री बनने का मूड में है।
यहाँ पे डिफेंस को कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई एम स्पीकिंग। चलिए ठीक है, प्लीज चलिए हुदा जी और तारिक जी, एक मिनट रुकिए, बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए। ठीक है, झगड़े का विषय नहीं है, ठीक है, आपके अपने अपने व्यक्तिगत मत हो सकते हैं, ठीक है। नरेश जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे सर, प्लीज बोलिए। आप वालों के साथ बैठना नहीं होता है, या ऐसे ही पल चलते हैं। एक और मेंटल केस इनके वहां। ठीक है तारिक जी, प्लीज इस्तेमाल करते हैं। आप तो इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, आपको क्या हो गया है? तारिक जी, आपको क्या हो गया? आप तो हमारे इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, आप इस तरह की कैसी बातचीत कर रहे हैं? अरे आपके फादर ने करने दिया ये चैनल आपको। एक्सक्यूज मी, तुम रहना सीखिए। आप इस तरह से कैसी बातचीत कर रहे हैं? आप तो हमारे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है प्लीज व्यक्तिगत रूप से झगड़ा मत करिए ना। आप लोग सहयोगी है ना इंडिया ब्लॉक के, लेकिन फिर भी आपका व्यक्तिगत एक मत हो सकता है, आप रखिए, पर इस तरह से झगड़ा मत करिए प्लीज। नरेश जी ने समय मांगा है, उनको बोल लेने दीजिए प्लीज, वरना समय हो जाएगा, बाकी लोग बोल नहीं पाएंगे। प्लीज आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। नरेश जी बोलिए। सुनना नहीं चाहते, इसीलिए जेल में बैठे हुए थे, क्योंकि सुनने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तारिक जी प्लीज। हाँ नरेश जी प्लीज बोलिए। आपका फ्राइडे द 13th चल रहा है, फोन कर दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि, माननीय प्रवक्ता जी ने कहा कि जमानत अधिकार है। जमानत चाहे 1973 की सीआरपीसी देख लीजिए आप, या अभी 2023 में हमारा जो नया बीएनएसएस बना है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, इनमें सब में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि जमानत एक अधिकार नहीं है, जमानत एक नियम है। और ये नियम उस नियम के बिल्कुल विपरीत है कि किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाए। आज जितने भी अजमानती मामले होते हैं जिनमें नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उसमें इनका माननीय न्यायालय का डिस्क्रिशनरी पावर रहता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पावर ऑफ कॉन्फाइंस। तो इस पावर का उपयोग करके माननीय न्यायालय जमानत अगर लेते हैं, अब कितने दिन वो जेल में रहे, कितना अधिक समय उनको व्यतीत करना पड़ा जेल में, उसके पीछे क्या कारण थे, ये तो चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ, बीच में ट्रायल कोर्ट भी थी, उसके बाद हाई कोर्ट भी थी, इन लोगों ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया स्पष्ट रूप से कि केजरीवाल साहब हाई कोर्ट गए नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए, उसके बावजूद भी माननीय न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया और उनको जमानत पे रिहा कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि उन्होंने जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी को भी आप जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, एक बार 2-3 बार उसको पढ़िए तो समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि जो 2013 में, आज से 11 वर्ष पूर्व, या अभी 4 महीने पहले एक बार और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिपीट किया, उस छवि से सीबीआई को दूर होना पड़ेगा। उनको इस छवि से दूर होना पड़ेगा कि उन्हें पिंजरे का तोता या ऐसा तोता जो अपनी मालिक की भाषा ही बोलता है, इस प्रकार की छवि से दूर होना पड़ेगा। ठीक है नरेश जी, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है, और कुछ कहना चाह रहे थे प्रबल जी, अपनी बात रखिएगा थोड़ा जल्दी से। देखिए, मैं क्या कहूं, मैं तो सुन रहा हूं, देख रहा हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ऑर्डर्स दिए हुए हैं, ऑर्डर्स में बहुत सारी चीजें उन्होंने रोक दी हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो प्रचार की भी आपने अनुमति दे दी, प्रचार, चुनाव में प्रचार कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई काम नहीं कर सकते। ये जो चीज है, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, क्या कारण है? अगर आप किसी को बेल दे रहे हो तो उसको सारे कामों के लिए बेल दो, एक पर्टिकुलर काम के लिए उसको दो कि जाओ तुम करो, और बाकी चीजों को रोको। तो सुप्रीम कोर्ट की जो मीटिंग है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मीटिंग, चंद्रचूड़ की मीटिंग और नरेंद्र मोदी की मीटिंग, इस ऑर्डर के पीछे तो नहीं है। ठीक है, चलिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे थे, ये ऑर्डर ऐसा ही आए, ऑर्डर ऐसा ही आए, कहा दिया गया, आप पढ़ लीजिए पहले। ऐसा टिप्पणी करना ठीक बात नहीं होती है, जमाना का एक अधिकार है, सिर्फ कानूनी नहीं है, अधिकार है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, एक चीज बस
चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि जो शर्तें रखी गई हैं वो कानूनी तौर पर बड़ी बेंच को रिपोर्ट की जाएगी। सर समय हो गया, प्लीज आप अपनी बात रख लीजिए, मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा। बस एक छोटा, हम सब जानते हैं कि ये जो कंडीशन है ये बड़ी बेंच को रिफर की जाएंगी, ये जो कंडीशंस हैं ये बड़ी बेंच को रिफर की। ठीक है हुदा जी, प्लीज मैंने आप लोगों को समय दिया। भूपेंद्र जी आप प्लीज अब जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, समय हो गया। क्या है, लोकतंत्र में और न्याय प्रक्रिया में थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा। अब वो एक पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उनके प्रति चार्जेस लगे हैं, चार्जेस प्रूफ होना, और ट्रायल देखिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे जवान में, तो नीचे ट्रायल अभी हो नहीं पाएगा, और निश्चित रूप से उस पर कुछ संज्ञान लिया होगा, और उसी पे उन्होंने कंडीशन लगाई है कि ये कर नहीं सकते और ये कर सकते हैं, क्योंकि वो नेता हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, इसलिए उनको रिलीफ दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता जरूर कह रहे हैं उसको इसी कारण किया, क्योंकि उन्होंने बीच में भी उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उनको कुछ हफ्तों के लिए बुलाया गया था। तो ये कंडीशन तो बनेगी, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि वो कुछ हो ही गया और सब कुछ है, अभी भी उन पर चार्जेस हैं, और वो आगे देखिए जब चार्जेस वो होंगे तो बात दूसरी, लेकिन नेता हैं तो उनको सभा को अपने करना, संबोधित करना उनका अधिकार है। इसलिए चलिए, मुझे बीच में चर्चा को रोकना होगा, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पिंजरे का तोता सीबीआई टिप्पणी की नौबत क्यों आई, अब क्यों आई है, ये तो जस्टिस न्यायाधीश मुझे लगता है उज्जवल भुइया ने जब ये तमाम चीज़ों को रखा सामने, और जब बेल की बात हुई है अरविंद केजरीवाल की, उनकी जमानत हुई, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करा। गिरफ्तारी का आधार क्या था, उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया। किस तरह से काम नहीं करना, एक मैसेज देने की कोशिश की। अब जांच एजेंसियों को देखना है कि आने वाले समय के लिए जब आप इस पर काम करेंगे तो आपको किस तरह से करना है। बाकी राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी है देखिए वो आती रहेगी, समझना है पब्लिक डोमेन में जो बात जारी है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट पर सवाल ना उठाएं तो बेहतर होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।